Class 5 Subject Science Chapter number 9 Chapter name Flowering and Non-Flowering Plants। जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही जाहिर कर रहा है, इस पूरे चैप्टर में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। फ्लावरिंग यानी ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फूल लगते हैं, एंड नॉन फ्लावरिंग ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फूल नहीं लगते हैं। इससे पहले कि चैप्टर की रीडिंग और कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें, डू यू रिमेंबर के नाम से पेज नंबर 46 पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो देख लेते हैं। In book 4, you learned about the classification of plants in two major groups, simple plants and higher plants। पिछली क्लास में आप पौधों की दो बड़े ग्रुप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें simple plants और higher plants शामिल थे। You also learned that some plants reproduce through flowers and fruits while some produce through spores। Hence, the plants can be further divided into two groups, flowering plants and non-flowering plants। हमने ये भी देखा था कि कुछ ऐसे plants होते हैं जो खुद को reproduce करते हैं फूलों और फलों के ज़रिए से, और कुछ ऐसे plants होते हैं जो खुद को reproduce करते हैं spores के ज़रिए से, छोटे छोटे दानों के ज़रिए से। तो इस हिसाब से पौधों की मज़ीद दो ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन की जा सकती है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में और फ्लावरिंग प्लांट्स में से, यानी ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं लगते और ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल लगते हैं। तो पेज नंबर 46 से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। These plants do not produce flowers. Some of them are seedless plants like algae, mosses and ferns. Some of them are seed-bearing plants like conifers. ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिन प्लांट्स पर फूल यानी फ्लावर्स नहीं लगते। अब इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर सीड्स यानी बीज मौजूद होते हैं, जिसकी मिसाल कॉनिफर्स की है, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर बीज मौजूद नहीं होते, जैसे एल्जी है, मोस है, फर्न्स है। ये सारे मुख्तलिफ किस्मों के पौधों के नाम हैं। But their seeds are not enclosed in fruits or flowers, so they are called naked seed plants or gymnosperms। लेकिन जो ये प्लांट्स हैं, इनके अंदर अगर सीड यानी बीज मौजूद हो भी तो वो फल के अंदर बंद हुआ या फूल के अंदर बंद हुआ मौजूद नहीं होता, इसलिए इसको नेकेड सीड यानी खुला सीड, खुले बीज कहते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स या फिर इनका साइंसी नाम जिम्नोस्पर्म्स भी है। Some examples of gymnosperms are spruce, fir and pine। इनकी कुछ मिसालें हैं स्प्रूस की, स्नोबर की और फर की, जैसा कि उन्होंने पिक्चर में दिखाया भी हुआ है। उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स। दिस इज़ अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इस ग्रुप में पौधों पर फूल भी लगते हैं। The seeds of flowering plants are enclosed in fruits or flowers and are called angiosperms। और इनके जो बीज हैं वो इनके फलों या फूलों के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए इनको angiosperms कहा जाता है। This group is further divided into two main groups on the basis of their seed structure। इनको मज़ीद दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। To understand this you have to study the structure of a seed। लेकिन उसको समझने के लिए हमें पहले स्ट्रक्चर ऑफ सीड यानी एक बीज की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट पेज नंबर 47 पे दी गई है। अ सीड कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। एक बीज के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं, एक उसका सीड कोट, एक एंडोस्पर्म और दूसरा एम्ब्रियो। The seed coat, which is an outer covering of the seed for protecting its internal structure from injury and drying out। बीज के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है वो है उसका छिलका, जो कि उसके अंदर मौजूद ऑर्गन्स को, उसके अंदर मौजूद मटेरियल्स को बचाता है, हिफाजत करता है उनकी, और उनको खुश्क होने से महफूज रखता है। दूसरा है एंडोस्पर्म। द एंडोस्पर्म विच इज़ द प्लांट्स फूड सप्लाई, इट सराउंड्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड्स फूड फॉर इट। एंडोस्पर्म दूसरा पार्ट है जो कि उस बीज को फूड सप्लाई करता है और एम्ब्रियो की ग्रोथ में मदद देता है। तीसरा है एम्ब्रियो और बेबी प्लांट विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन द कंडीशंस आर राइट। और अगर इसको सही माहौल मिले, सही हालात मिले, तो ये एम्ब्रियो जो कि एक बेबी प्लांट है, ये एक मुकम्मल नए प्लांट में तब्दील हो सकता है। इट हैज़ 1 or more लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटिलेडन्स। इसके अंदर लीफ लाइक पत्तों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कॉटिलेडन्स कहते हैं। अब कॉटिलेडन्स की जो तादाद है
वो एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। कोटिलेडन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स, और कोटिलेडन्स का दूसरा नाम सीड लीव्स यानी पत्तों वाले बीज भी है, जैसा कि उन्होंने पिक्चर में दिखाया भी हुआ है एम्ब्रियो को और सीड कोट को। मोनोकोट और डाइकोट। फ्लावरिंग प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। जो फूल लगने वाले पौधे हैं उनके दो बड़े ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप है मोनोकोटिलेडन और मोनोकोट फॉर शॉर्ट, एंड डाइकोटिलेडन और डाइकोट फॉर शॉर्ट, यानी इसके दो बड़े ग्रुप्स हैं। एक मोनोकोटिलेडन जिसको शॉर्ट फॉर्म में मोनोकोट कहते हैं, और दूसरा डाइकोटिलेडन जिसको शॉर्ट फॉर्म में डाइकोट कहते हैं। हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ डाइकोट एंड अ मोनोकोट प्लांट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डाइकोट प्लांट कौन सा है और मोनोकोट प्लांट कौन सा है। वी कैन फाइंड आउट बाय स्टडिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हमें उनके मुख्तलिफ पार्ट्स को पढ़ने के बाद समझ आएगी, जो कि नेक्स्ट पेजेस पे उन्होंने बताए भी हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्टार्ट करें, पिक्चर में उन्होंने दिखाया हुआ है सम एग्जांपल्स ऑफ मोनोकोट्स आर व्हीट, मेज एंड राइस। मोनोकोट की मिसालें हैं गंदम, मेज यानी मकई और राइस यानी चावल। सम एग्जांपल्स ऑफ डाइकोट इंक्लूड्स बीन, ग्राम एंड रोज। इसकी सबसे जो फेमस एग्जांपल है वो है गुलाब का फूल और चने और बीन्स। नेक्स्ट पेज नंबर 48 पर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। सबसे पहला पार्ट है सीड यानी कि पौधे का बीज। द सीड ऑफ अ मोनोकोट प्लांट हैज़ ओनली वन सीड लीफ वाइल डाइकोट्स हैव टू सीड लीव्स। मोनोकोटिलेडन के अंदर जो है वो एक ही कोटिलेडन होगा और डाइकोटिलेडन के अंदर दो कोटिलेड्स होंगे, जो कि उन्होंने पिक्चर में दिखाए भी हुए हैं। नेक्स्ट है स्टेम। द स्टेम प्रोवाइड्स द प्लांट स्ट्रेंथ टू स्टैंड अपराइट। स्टेम पौधे का वो हिस्सा है जिसको तना कहा जाता है और ये पौधे को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। It has a transport system called vascular system consisting of two tubes that carry water, xylem and food flowing around the plant. अब इस तने के अंदर एक वेस्क्यूलर सिस्टम होता है जो कि दो टिश्यूज़ पे मुश्तमिल होता है। वो टिश्यूज़ जो पौधे को पानी पहुंचाते हैं उनको जाइलम टिश्यूज़ कहा जाता है, और वो टिश्यूज़ जो पौधे को फूड पहुंचाते हैं वो उनको फ्लोइंग टिश्यूज़ कहा जाता है। लुक क्लोजली इनसाइड द स्टेम्स ऑफ अ डाइकोट एंड अ मोनोकोट प्लांट। अब फ़र्क ये है कि जो मोनोकोट प्लांट है, मोनोकोट प्लांट में जाइलम और फ्लोएम आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्टेम। वो पूरे स्टेम में स्कैटर हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। जबकि जो डाइकोट है, द जाइलम एंड फ्लोएम आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेम ऑफ अ डाइकोट प्लांट लाइक अ रिंग। उसमें एक रिंग की तरह बड़ी तरतीब के साथ जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है लीफ यानी कि पत्ता। If you look closely at a leaf, you will see that it has a tiny transport system. Tiny transport system embedded in it. अगर आप किसी पत्ते की स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मुतल्लिक वेन्स बनी हुई होती हैं। दिस इज़ अ नेटवर्क ऑफ वेन्स। द लीव्स ऑफ अ मोनोकोट प्लांट हैज़ पैरेलल वेन्स, द लीव्स ऑफ अ डाइकोट प्लांट हैव नेट लाइक वेन्स। अब वो चीज़ जो मोनोकोट और डाइकोट के पत्तों में फ़र्क पैदा करती है वो पिक्चर में उन्होंने दिखाया भी हुआ है। लीव्स विद पैरेलल वेन्स, जिनकी वेन्स जो हैं वो पैरेलल हैं वो मोनोकोट होंगे, और जिनकी जो लीव्स की वेन्स हैं वो नेट लाइक स्ट्रक्चर में होंगी वो डाइकोट के होंगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 49 पे फ्लावर। If a flower has 3 petals or a number which is divisible by 3, it is the flower of a monocot plant. If a flower has a number of petals that can be divided by 4 or 5, it is the flower of a dicot plant. तो एक अहम चीज़ जो फ़र्क पैदा करती है मोनोकोट के फूल में और डाइकोट के फूल में वो है उनके अंदर, फूलों के अंदर पाए जाने वाले पेटल्स की तादाद। जैसा कि उन्होंने पिक्चर में दिखाया भी हुआ है, द पेटल्स ऑफ मोनोकोट फ्लावर्स आर यूजुअली इन मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि जो मोनोकोट प्लांट का फूल है उसके अंदर पेटल्स की तादाद 3 पर डिवाइड हो सकती है। और दूसरी जानिब जो डाइकोट का है, द पेटल्स ऑफ डाइकोट फ्लावर्स आर यूजुअली इन सेट्स ऑफ 4 और 5, या तो वो 4 पे डिवाइड हो गए या फिर वो 5 पे डिवाइड हो सकता है। लास्ट डिफरेंस जो हम देखेंगे
वो है रूट्स यानी जड़ों का। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट मेक्स अप द रूट्स, जो ज़मीन का अंदर वाला हिस्सा है किसी भी पौधे का वो उसकी रूट्स हैं, वो उसकी जड़ें हैं। मोनोकोट्स हैव फाइब्रस रूट्स वाइल डाइकोट्स हैव टैप रूट्स। जो पिक्चर में उन्होंने दिखाया भी हुआ है, फाइब्रस रूट्स मोनोकोट की होंगी और जो टैप रूट्स हैं वो डाइकोट की होंगी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज चैप्टर नंबर 9 फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने पौधों की दो बड़ी इकसाम के बारे में देखा, वो पौधे जो फ्लावर्स देते हैं और वो पौधे जो फ्लावर्स नहीं देते हैं। फिर हमने उनके दो मज़ीद ग्रुप्स मोनोकोट और डाइकोट्स के बारे में देखा और कौन कौन सी बातें हैं जो मोनोकोट्स को डाइकोट्स से अलग करती हैं, वो फ़र्क भी हमने देखा। चैप्टर नंबर 9 फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स।